दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सक्सेस जीके में। आपको पता ही है, हम हरियाणा के एक एक डिस्ट्रिक्ट को हम कवर कर रहे हैं। जीके से रिलेटेड जितने भी पर डिस्ट्रिक्ट जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी पिछले 4 से 5 साल में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आए हैं, वो सारे हम एक एक करके कवर कर रहे हैं। और जो हमने टॉप 50-40 हमने सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पहले हम अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, हम 3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं और टोटल हम 22 डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा हरियाणा से रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चन होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपका कोई भी भाई बहन किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, और कृपया करके आप उसको शेयर करिए। और आज हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चन आंसर है वो हम आज हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है, पानीपत किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। जो हरियाणा से है वो तो 1 सेकंड में बता देगा कि हरियाणा में है, ठीक है। जो नया आदमी है उसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ लोग अंबाला का बॉर्डर लगता है तो कुछ लोग अंबाला को भी पंजाब में मानते हैं, इसलिए हरियाणा में है। हरियाणा की बहुत पुरानी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। पानीपत किसके लिए प्रसिद्ध है? उद्योग, युद्ध, धार्मिक स्थल, उपरोक्त सभी। पानीपत की लड़ाई हुई थी, वहाँ उद्योग भी है, ठीक है। और बहुत सारे एक कंबल वगैरह, बहुत सारे वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह है, तो उद्योग के लिए भी फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पानीपत में कितने युद्ध हुए? 2, 3, 4, 5। तो पानीपत में कितने युद्ध हुए थे? 3। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1520 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में और 1540 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1526 ईस्वी में। पहले पानीपत युद्ध में कौन विजयी हुआ था? इब्राहिम लोदी, बाबर, राणा सांगा और अकबर। तो कौन हुआ था? बाबर। मैंने क्वेश्चन के आंसर साथ के साथ नीचे इसलिए दिए हैं, अगर आप मान लीजिए कहीं पे साउंड से आप सुन नहीं सकते हैं तो आप साइलेंटली अगर देख भी रहे हैं तो आपको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप देख नहीं रहे हैं, खाली सुन रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर सुन के भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और जितने भी जीके के क्वेश्चन होते हैं वो उसमें आपको अल्टीमेटली याद ही करना होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आप याद करें, ठीक है, उसको एज ए स्टोरी या किसी तरीके से, लेकिन उसका कोई और लॉजिक नहीं है कि जिससे आपको वो, जैसे मैथ का है उसको समझाना पड़ता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? वो पहला था, ठीक है। और विजय किसकी हुई थी, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने जो सिलेक्टेड किए इसी को घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है। किसी में क्षेत्रफल पूछ लेगा, एक स्टेशन कब बना था, युद्ध कब हुआ था, युद्ध किसके बीच हुआ था, उसमें कौन हारा था, कौन जीता था, किस ईस्वी में हुआ था। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर आपको टेस्ट करना चाहता है, वो थोड़ा इधर उधर करके पूछता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1550 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में और 1570 ईस्वी में। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। दूसरे पानीपत युद्ध में अकबर की ओर से किसने नेतृत्व किया था? बैरम खान, टोडरमल, बीरबल, तानसेन। तो इसका किसने किया था नेतृत्व?
बैरम खान। नेक्स्ट देख लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और लोधी, अकबर और हेमचंद्र, विक्रमादित्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, डी ब्रिटिश और मराठा। ठीक है, पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, पहला किसके बीच हुआ था, दूसरा किसके बीच हुआ था, तीसरा किसके बीच हुआ था। किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरा किसके बीच में युद्ध हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में और 1780 ईस्वी में। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। पहला, दूसरा, तीसरा कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1761 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत जिला कब बना? 1979 में, 1985, 1992, 1997। इसका राइट आंसर है 1979। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दो तीन जो डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं, उसका भी आप कमेंट में बताइएगा कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट कब बना था, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कब बना था और करनाल डिस्ट्रिक्ट कब बना था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चन अपने आप भी बनाएंगे। ठीक है, आपका टेस्ट लेने के लिए। पानीपत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कपड़ों के लिए। कांच, कालीन, वस्त्र, चमड़ा। तो वस्त्र के लिए, कपड़ों के लिए, टेक्सटाइल के लिए फेमस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पानीपत को किस नाम से भी जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्ड, सिटी ऑफ वीवर्स, सिटी ऑफ लाइट्स, ग्रीन सिटी, सिटी ऑफ वीवर्स। ठीक है, ऐसे अंबाला के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस नाम से। पानीपत का वाहन कोड क्या है? HR-05, HR-06, HR-08, HR-09। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है HR-05। ये जो व्हीकल पे लिखा होता है हमारा, जिससे हम पहचान करते हैं ये किस डिस्ट्रिक्ट की है। जैसे HR-01 है तो वो अंबाला डिस्ट्रिक्ट की है गाड़ी। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट की है इस कोड से पता चलता है। ठीक है, HR मतलब हरियाणा, 05, 06, 01। ठीक है, जैसे HR-22 है वो फतेहाबाद का है। ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट के, पंचकुला का है। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके जो व्हीकल का कोड क्या है और किस डिस्ट्रिक्ट का है। पानीपत किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH1, अब NH44, NH2, NH8, NH9। राइट आंसर NH1, अब NH44। ठीक है, ये किसी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। ठीक है, उसमें तो ये भी पूछा गया था कि कौन सा प्रसिद्ध स्टेशन है, कौन सा बड़ा शहर साथ में लगता है। ठीक है, पानीपत को किस उपनाम से जाना जाता है? बुनकरों का शहर, सैनिकों का शहर, मंदिरों का शहर, झीलों का शहर। तो राइट आंसर हमारा है बुनकरों का शहर। नेक्स्ट है, पानीपत किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा। तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मारकंडा। ठीक है, और अंबाला कैंट के पास कौन सी नदी है और अंबाला सिटी में कौन सी नदी है और अंबाला किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ है, यही बताइएगा। ठीक है, अगर आपने 2 वीडियो पीछे देख लिया तो आप आसानी से बता सकते हैं। पानीपत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हैंडलूम, कालीन उद्योग, तेल शोधन गृह, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका राइट आंसर है तेल शोधन गृह। आपको पता है पानीपत में
रिफाइनरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिफाइनरी से रिलेटेड ही आ गया है। पानीपत रिफाइनरी किसकी है? इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, ओएनजीसी। तो राइट आंसर है इसका इंडियन ऑयल। ठीक है। पानीपत का तेल शोधन गृह कब स्थापित हुआ? 1993 में, 1998 में, 2000 ईस्वी में, 2001 में। ठीक है। तो 1998 में हुआ था। ठीक है। पानीपत का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? समालखा, पानीपत जंक्शन, इसराना, मतलोडा। ठीक है। पानीपत से थोड़ा सा आगे जाने पे ये आपका आता है समालखा। ठीक है। तो पानीपत खुद जंक्शन है। ठीक है। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हमें देखते ही हमें पता होता है कि आगे हम ऑप्शन ही नहीं पढ़ते हैं। पानीपत को किस ऐतिहासिक उपनाम से जाना जाता है? युद्ध भूमि, धर्म भूमि, वीर भूमि, पवित्र भूमि। ठीक है। जैसे हमने उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऐसे इसको युद्ध भूमि के नाम से जाना जाता है, लड़ाई हुई थी इसलिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पानीपत का पहला युद्ध किसने हारा था? ठीक है। बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर, हेमचंद्र। किसने हारा था? इब्राहिम लोदी। मैंने आपको पहले बताया था पहला युद्ध किसका हुआ था, कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, पहला किसके बीच में हुआ था, उसमें कौन हारा था, दूसरा किसके बीच में हुआ था, उसमें कौन हारा था, कौन जीता था, और उसमें किस किस के बीच हुआ था, तीसरा कौन हारा था, कौन जीता था, किस किस के बीच में हुआ था। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप पानीपत, दूसरे पानीपत युद्ध में किसकी हार हुई थी? अकबर, हेमचंद्र विक्रमादित्य, बाबर, अब्दाली। इसका राइट आंसर है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है। तो यहाँ युद्ध हुए थे, तो युद्ध से ही ज्यादा रिलेटेड सवाल है सारे। ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे युद्ध। तीसरे पानीपत युद्ध में किसकी हार हुई थी? मराठा, अब्दाली, अंग्रेज, अकबर। किसके हार हुई थी? मराठा की। ठीक है। तीसरा युद्ध किस तारीख को हुआ था पानीपत का? 10 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761, 15 फरवरी 1761। ठीक है। 21 मार्च 1761। तो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पानीपत का पानीपत का सबसे पुराना किला कौन सा है? लोधी किला, असंध किला, मतलोडा किला, समालखा किला। इसका राइट आंसर है हमारा लोधी किला। ठीक है। पानीपत में काबुली शाह की दरगाह किसकी याद में? अब्दाली, बाबर, इब्राहिम लोदी, काबुल से आए संत। तो इसका राइट आंसर है काबुल से आए संत। ठीक है। पानीपत का मुख्य खेल कौन सा है? कुश्ती, कबड्डी, हॉकी और क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर है हमारा कुश्ती। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पानीपत जिले की सीमा, पानीपत जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। पंजाब से नहीं लगती है, अंबाला कर लगती है। ठीक है। पानीपत से गुजरने वाली प्रसिद्ध नहर कौन सी है? भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, गंग नहर, घग्गर नहर। पश्चिमी यमुना नहर। ठीक। पानीपत को किस युद्ध ने सबसे अधिक प्रसिद्ध बनाया? पहला, दूसरा, तीसरा? कोई नहीं। किसने प्रसिद्ध बनाया? तीसरा युद्ध ने।
नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तीसरे पानीपत युद्ध में अब्दाली ने किसको हराया था? बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर, मराठा। ठीक है, किसको हराया था? मराठा को। ठीक है। पानीपत में किस मुगल शासक ने मस्जिद बनवाई थी? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। किसने बनवाई थी? अकबर ने। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। पानीपत जिले का सबसे बड़ा कस्बा कौन सा है? समालखा, मतलोडा, इसराना, सफीदो। तो इसका सबसे बड़ा कस्बा है डेंसिटी के साथ समालखा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पानीपत जिले की भाषा कौन सी है? हरियाणवी, हिंदी, पंजाबी और सभी। ठीक है, तो इसकी सभी भाषाएं वहां पे बोली जाती हैं। ठीक है। पानीपत का क्षेत्रफल कितना है? 1500 वर्ग किलोमीटर, 1750 वर्ग किलोमीटर, 1800 वर्ग किलोमीटर, 2000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है 1750 वर्ग किलोमीटर। पानीपत की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख। तो इसका राइट आंसर है कितनी थी? 13 लाख। ठीक है। पानीपत की मुख्य फसल कौन सी है? धान, गेहूं, कपास, गन्ना। कौन सी है? गेहूं। ठीक। पानीपत का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? अंबाला, दिल्ली, करनाल, हिसार। कौन सा है? दिल्ली है। अगर अंबाला का पूछा जाए तो कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक। पानीपत किस संसदीय क्षेत्र में आता है? करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार। किसमें आता है? करनाल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पानीपत जिले में कितने ब्लॉक हैं? 3, 4, 5, 6। 3 ब्लॉक है, समालखा, मतलोडा और इसराना। ठीक है। पानीपत जिले में कितनी तहसील है? 2, 3, 4, 5। कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें। ठीक है। पानीपत में किस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल हुआ था? पहला युद्ध में हुआ था, दूसरे में या तीसरे में? ठीक है, कौन से में हुआ था? पहला युद्ध में हुआ था। ठीक है। पानीपत का रेलवे कोड क्या है? ऐसे अंबाला का भी पूछा जा सकता है। इसका है PNP। ठीक है, अंबाला का क्या है? UMB। ठीक है, और आप जहां रह रहे उस वहां के आसपास का रेलवे स्टेशन का कोड क्या है तो वो भी बताइएगा। पानीपत को किस कारण टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है? कालीन उद्योग, दरी उद्योग, हैंडलूम, उपरोक्त सभी। ये सारे यहाँ पे बनते हैं, तो सारे ऑप्शन सही है। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा सेना का सेनापति कौन था? सदाशिवराव, बाजीराव, नाना, बालाजीराव। तो इसका कौन राइट आंसर हमारा? सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? मुगल शासनकाल, ब्रिटिश, मराठा, लोधी। ठीक है, ये मुगल काल में हुआ था, शाह आलम द्वितीय काल। ठीक है, तो फिर हाजिर होंगे हम एक नई वीडियो लेके। ठीक है, नए डिस्ट्रिक्ट में। तो अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, और ऐसे ही आप हमारा प्यार बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।